मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है डोरेमोन के कुछ लोगों को जो डोरेमोन को जिंदा करने के लिए बुक से कुछ मंत्र चुराते हैं। इतने में ही वहाँ गुरु माँ आ जाती है जिसको देख के ये लोग भागने लगते हैं। इतने में ही वो गुरु माँ वहाँ आ जाती है और उनके सामने खड़ी हो जाती है और उनके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है। ये इस मूवी का फर्स्ट फाइट रहता है गाइस। कुछ टाइम के फाइट के बाद ये लोग मंत्र चुरा कर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज को जो एक पेशेंट का ऑपरेशन करने वाले होते हैं। काफ़ी टाइम बाद फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। इस बात से सभी काफ़ी खुश होते हैं। तभी एक डॉक्टर स्ट्रेंज को डिनर के लिए पूछती है, जिसे सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज मान जाता है और तैयार होने लगता है और काफ़ी खुश होकर जाने लगता है। तभी उसको एक पेशेंट के लिए कॉल आता है और उसकी प्रॉब्लम दिखाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही उसको देख रहा होता है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो खाई में काफ़ी नीचे जाकर गिरता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी चोटें आई हुई होती हैं। स्ट्रेंज को हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल लाने पे उसे पता चलता है कि उसके हाथ अब काम नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेंज अपने हाथों में काफ़ी सारे ऑपरेशन कराता है, फिर भी उसका हाथ ठीक नहीं होता है। तभी वो एक आदमी के पास जाता है जिसका बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी ठीक कैसे हुई, मुझे भी ठीक होना है। तब वो आदमी स्ट्रेंज को बताता है कि वो कमर ताज के पास गया था। जानता था स्ट्रेंज को सब बता देता है। स्ट्रेंज कमर ताज को ढूंढने के लिए नेपाल आ गया था। तभी वहाँ रास्ते में कुछ गुंडे आ जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम मॉडल होता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मदद करता है। और वो आदमी स्ट्रेंज को कमर ताज के पास ले आता है जो कि गुरु माँ रहती हैं। तभी स्ट्रेंज उनसे बात करता है और कहता है आपने उस आदमी को ठीक कैसे किया, मुझे भी ठीक होना है। इतने में वो गुरु माँ कहती है कि वो अपनी अंतरात्मा से ठीक होते हैं। इस बात को सुनकर स्ट्रेंज को काफ़ी गुस्सा आता है और दोनों में बहस हो जाता है, जिसे सुनकर गुरु माँ स्ट्रेंज की आत्मा को स्ट्रेंज को दिखा देते हैं और स्ट्रेंज के सर पे उंगली रख के उसे कई सारी दुनियाओं को दिखाने लगती है। इसके बाद स्ट्रेंज को उसका रूम दिखाया जाता है और अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जिससे उसका हाथ ठीक हो सके। कुछ टाइम बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को गुरु माता की किताब मिलती है जिसमें वो देखता है कि इसके कुछ पन्ने गायब हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है डोरेमोन के लोगों को जो डोरेमोन को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग डोरेमोन को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं बट नहीं कर पाते। दूसरी तरफ दिखाया जाता है स्ट्रेंज को जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज जब कहता है कि ये उनके हाथ ठीक नहीं है इसलिए वो कर नहीं पा रहा है, तभी उसके सामने एक बिना हाथ वाला आदमी आता है और वो ये जादू करके दिखाता है। जब स्ट्रेंज थोड़ा ट्रेन होने लगता है तो गुरु माता उसे मिरर वर्ल्ड दिखाने ले जाती है उसकी ट्रेनिंग के लिए। कुछ टाइम बाद जब स्ट्रेंज को लाइब्रेरी में कोई नहीं दिखता तो वो बुक निकाल के पढ़ने की कोशिश करता है। में आगामोटो की आग के बारे में लिखी होती है। तभी स्ट्रेंज आगामोटो की आग को लेकर मंत्रों को उच्चारण करने लगता है जिससे आगामोटो की आँख खुल जाती है। स्ट्रेंज सबसे पहले इसका प्रयोग एक एप्पल पर करता है। तभी वहाँ के लोग आकर उसे डांटने लगते हैं और मॉर्फियस पूछने लगता है कि तुमने ये कैसे किया। स्ट्रेंज कहता है इस बुक की मदद से। तभी स्ट्रेंज को बताया जाता है कि वो लोग किस तरह धरती की रक्षा करते हैं जादुई चीज़ों से। स्ट्रेंज को दिखाया जाता है डोरेमोन को। इतने में ही वहाँ एक धमाका हो जाता है जहाँ देखते हैं कि डोरेमोन के कुछ लोग आ गए हैं। डोरेमोन के आदमियों के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की काफ़ी लंबी चौड़ी फाइट चलती है। लड़ाई के बीच एक ग्लास टूट जाता है जिससे एक जादुई कपड़ा निकलता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करता है और उससे चिपक जाता है। डोरेमोन डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी टीम में आने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम अगर हमारी टीम में आ गए तो तुम भी अमर हो जाओगे। डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात को मना कर देता है। उतने में ही डॉक्टर स्ट्रेंज को पीछे से एक आदमी चाकू मार देता है और उसे नीचे फेंक देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से हॉस्पिटल चला जाता है और वहाँ अपना इलाज कराता है। इसी बीच उस दूसरे आदमी की आत्मा आ जाती है जो उसे चाकू मारा रहता है। दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मार देता है और फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मार देता है। कुछ घंटों बाद डोरेमोन का आदमी फिर वहाँ आते हैं। वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉडल को जादुई दुनिया में ले जाते हैं और उन्हें जैसे तैसे करके मारने की कोशिश करते हैं। उतने में ही वहाँ गुरु माँ आती है
और डोरेमोन के आदमियों से फाइट करने लगती है। फाइट के बीच चालाकी से गुरुमा को कोई चाकू मार देता है और नीचे गिरा देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तभी गुरुमा बॉडी से बाहर आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि अब उन्हें एक नए मास्टर की ज़रूरत है, जो कि तुम बनोगे मास्टर स्ट्रेंज। ऐसा कहते ही वो गायब हो जाती हैं। मूवी के नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डोरेमोन के लोग हांगकांग में काफ़ी तबाही मचा रहे हैं। सभी तरफ तबाह होता देख डॉक्टर स्ट्रेंज समय को पीछे करता है और सबको पहले जैसा करने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को रोक कर डोरेमोन के पास चला जाता है और डोरेमोन को एक टाइम लूप में फंसा देता है, जिससे एक ही टाइम बार बार उसे दिखाई देती है। डोरेमोन उसे इस समय से बाहर निकालने को कहते हैं। तभी स्ट्रेंज कहता है, एक ही शर्त पे बाहर निकालूंगा, अगर तुम धरती को छोड़कर अपने आदमियों के साथ हमेशा के लिए चले जाओगे। डोरेमोन इस बात को मान जाता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम लूप को हटा देता है, को पहले जैसा कर देता है। डोरेमोन अपने आदमियों को वापस लेने लगता है और सब नॉर्मल हो जाता है। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि आगामोटो की आग को वापस वहीं पर रख दिया गया है और डॉक्टर स्ट्रेंज अब यहाँ के नए मास्टर बन गए हैं। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस यार, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।